मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत से और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल उसका पहला बाब 12वीं से 14वीं आयत तक। वो यीशु की माँ मरियम के साथ दुआ में मशगूल रहे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। तब वो उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है और यरूशलेम के नज़दीक एक सब्बत की मंजिल पर है, यरूशलेम को फिरे और जब उसमें दाखिल हुए तो उस बाला खाना में गए, यहाँ वो रहते थे। यानी पतरस और यूहन्ना और याकूब और इंद्रियास, फिलिप्पुस और तोमा, बरतरमाई और मत्ती, याकूब बिन हलफई और शमाउन और याकूब का भाई यहूदा। ये सब के सब चंद औरतों के और यीशु की माँ मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। खुदावंद का पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर लूका पहला बाब 46 आयत से 55 आयत तक। और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नज़र की। इसलिए देख, अब से लेकर हर ज़माना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि अलकादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कदूस है और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहती है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और उन्हें जो दिल के क्यास से मगरूर हैं परगंदा कर दिया। उसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने बंदे इसराइल की दस्तगीरी की, ताकि उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अबद तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कह दिया था। और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रही और अपने घर को लौट गई। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस लूका पहला बाब 26 आयत से 38 आयत तक। तू हामला होगी और बेटा जनेगी। और वो 6ठे महीने जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से जलील के एक शहर में भेजा गया, जिसका नाम नासरत था, दाऊद के घराने की एक कमारी के पास, जो यूसुफ नामी एक मर्द से ब्याही हुई थी। और उस कमारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम ए पुरफज़ल, खुदाबंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है।
اور وہ اس کلام سے گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے، اور فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم نہ ڈر، کیونکہ تو نے خدا کے نزدیک فضل پایا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھے گی۔ وہ بزرگ ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ دادا کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ تب مریم نے فرشتہ سے کہا، یہ کس طرح ہوگا جبکہ میں مرض سے ناواقف ہوں؟ اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا، روح القدس تجھ پر سایہ نازل ہوگا، اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیری رشتہ دار الشبات کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور یہ اس کا جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ خدا کی کوئی بات ہرگز بے قدرت نہ ہوگی۔ اور مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔